हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर जोरदार वीडियो लेकर के आ गए। और ये जो क्लास है आज का मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का, ये आपको एकदम पूरा कंप्लीट मूवी दिखा देगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये है एपिसोड नंबर 1 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार टाइप से। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाए थे भाई उस दिन, मतलब कल ही पढ़ाए थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एकदम बोर हो गया था। आज देखना एक्चुअल फील आएगा। उस दिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद उससे पहले कुछ कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे। ठीक है, आज का देखना, आज और कल लगेगा ही नहीं कि हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो चलो आज स्टार्ट करते हैं, आज एकदम धमाका एकदम। देखो सबसे पहले हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, पहले तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को पहले तो समझो ये कि फिजिक्स में हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, उस दिन बताए थे। काइनामेटिक्स का बात कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ पर, काइनामेटिक्स का, वो तुम समझ गया था। काइनामेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे कोई आदमी रुका हुआ है, उसको अगर हम लोग एक लात मारेंगे, ठीक है, तो उस पर कितना फोर्स लगा उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या चीज से मतलब है? कितना स्पीड से जाके गिरा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सबसे मतलब होगा। तो उसको उसका उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, खैर तो अभी पहले थोड़ा सा समझो, सबसे जरूरी चीज जो हमको समझना है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हम लोग उस दिन मिस कर दिए थे, ठीक है, मतलब कल। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही स्टार्ट करना है, सारा स्टोरी यहीं से शुरू होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। पहली बात तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो कभी भी किसी भी चीज को जब विजुअलाइज करना है तो उसका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। जैसे अगर हम ये बुक तुमको दिखाएं, ये वाला बुक, ये वाला बुक दिखाएं तुमको, ठीक है, फिजिक्स का है ये, ठीक है, 12th का। अब ये बुक जो है, मेरे नजर में ये बुक का वैल्यू कितना है? मेरे नजर में तो ये बुक का वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेकिन वही ये वाला बुक अगर हम तुमको दे दे तो थोड़ा होगा, तुम्हारा वैल्यू उतना भी नहीं होगा। बोले क्या मोटा सा बुक दे दिया है, इससे अच्छा पढ़ा देता, वही ज्यादा सही रहता, उतना वैल्यू नहीं रहेगा तुम्हारी नजर में। यही बुक अगर हम कोई भिखारी को दे दे, तब उसका नजर में तो कोई वैल्यू नहीं होगा। कोई चना बेचने वाला को ये बुक दे दे तो वो पेज फाड़ फाड़ के और चना बेचेगा इसका, वही होगा भाई। मतलब कि सबके हिसाब से इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अलग अलग है। किसी के हिसाब से तो ये कोई काम का ही नहीं है बुक, ये तो ऐसा ही रद्दी है। अच्छा कोई बुक वाला को जाके दे दे बेचने के लिए, तब तो तुरंत रख लेगा, उसके लिए तो भाई इसका बहुत वैल्यू होगा। तो अलग अलग इंसान के हिसाब से इस किताब का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। मतलब किसी के नजर में इस बुक का बहुत वैल्यू है, किसी की नजर में इस बुक का कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहा है? तो इसी को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फिजिक्स में क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखो उसको देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रेन है, ठीक है, ये एक ट्रेन है, मान लेते हैं ट्रेन में चक्का है, होता नहीं है, ठीक है, मान लिए ट्रेन में चक्का है, ठीक है। यहाँ खिड़की है, खिड़की में यहाँ पर एक आदमी है, ये ए ले लेते हैं इसको, और यहाँ पर एक आदमी है, इसको हम लोग बी ले लेते हैं। ठीक है, अभी समझ में आएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब। और यहाँ पर बाहर में एकदम बेरोजगार, एकदम कोई काम का आदमी यहाँ बाहर में खड़ा है, ठीक है, इसको हम आदमी नंबर सी ले रहे हैं। ठीक, अब ये तीनों का ऑब्जर्वेशन हम लिख रहे हैं। हम यहाँ पर अभी पहले लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू सी ए एंड बी आर इन मोशन। सही है कि नहीं बताओ? अकॉर्डिंग टू बी ए एंड सी आर इन मोशन, ये बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, अकॉर्डिंग टू ए एंड बी सी इज इन मोशन। सही है? ए और बी के हिसाब से सी किस में है? क्योंकि ट्रेन तो चल रहा है। अच्छा ट्रेन किस तरफ चल रहा है? ले इस तरफ चल रहा है, ये वी स्पीड से ट्रेन इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ट्रेन जब चल रहा है तो ये जो दो लोग हैं, ये किस में दिखाई दे रहा है? सी को। सी जो है वो इन दोनों को कैसे दिख रहा है? मोशन में दिख रहा है। लेकिन अगर ये दोनों आदमी सी को देख रहा है तो सी भी मोशन में दिखाई दे रहा है। ठीक है ठीक है, लेकिन सी के हिसाब से, खुद सी के हिसाब से सी किस में है? अरे सी खुद किस में है? सी तो खुद रेस्ट में है, सी तो खुद ही रेस्ट में है। ठीक है, अच्छा चलो एक और लाइन लिखते हैं यहां पर। ए एंड बी आर, नहीं देखो ये नहीं देखो, ए इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू बी। अकॉर्डिंग सही है, देख तो ये अकॉर्डिंग टू बी, ये सही है। बी के हिसाब से ए तो रेस्ट पे है, ठीक है। अच्छा ए के हिसाब से बी किस में है? रेस्ट में है, ठीक है ठीक है। यहां पर तो सारा अलग अलग ऑब्जर्वेशन दिख रहा है। यहां पर अगर तुम देखेगा कि तो सी के हिसाब से देखेगा तो ए और बी किस में है? लेकिन यहां पर तो हम लिखें ए इज एट रेस्ट। फिर यहां पर एक और लाइन हम लिख सकते हैं, बी इज एट किस में? रेस्ट। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ए के हिसाब से। सब ऑब्जर्वेशन तो अलग अलग मिल रहा है क्योंकि सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है कि नहीं बताओ? सबका फ्रेम अलग अलग है।
तुम बोलेगा सर यहां कहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है तुम कहां से देख रहा है, किसी भी चीज को कहां से ऑब्जर्वेशन ले रहा है किसी भी चीज का। जैसे ये बुक के बारे में तुमको हम बताएं, अलग अलग आदमी का इस किताब को लेकर ऑब्जर्वेशन कैसा है, अलग अलग। किसी की नजर में कोई वैल्यू नहीं है बुक का, किसी की नजर है भाई ये तो, जैसे मेरे नजर में ये बुक तो बहुत काम का है, तो जो बनाया बुक को एस एल अरोड़ा जिसका नाम है राइटर का, उसके नजर में तो ये भाई तो हम बनाया है, इसका तो सबसे ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। तो अलग अलग आदमी का किताब का, वैसे ही यहां पर भी है, ये जो ऑब्जर्वेशन ले रहा है सबका ऑब्जर्वेशन यहां पर अलग अलग है। अच्छा देखो, एक जोरदार लाइन एनसीईआरटी का यहां पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, यहां पर एनसीईआरटी का लाइन लिख रहे हैं यहां पर एकदम ये वाला। अच्छा तो यानी कि यहां पर हमको जरूरत पड़ा बार बार रेफरेंस पॉइंट का। रेफरेंस पॉइंट समझ रहा है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि तुम किसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशन ले रहा है, किसके रिस्पेक्ट में तुम ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे तुम देखना, यहां पर जब भी हम तुमको बता रहे हैं ना, तो रेफरेंस पॉइंट लिख रहे हैं तब लिख रहे हैं, क्या मतलब इसका, देखो अकॉर्डिंग टू सी, अकॉर्डिंग टू ए एंड बी, अकॉर्डिंग टू बी, अकॉर्डिंग टू ए, ये सब क्या है, रेफरेंस पॉइंट, ये सारा रेफरेंस पॉइंट है। अगर ये अकॉर्डिंग वाला चीज हटा दें तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब तो लगेगा सब अपना अपना बात बोल रहा है। लेकिन अच्छा एनसीईआरटी ऐसे लिखता है, आर ऑल दीज करेक्ट, मतलब ये सारा जो बात ये लोग बोल रहा है क्या सब सही है कि कोई गलत भी है इसमें से, अपने अपने रिस्पेक्ट में तो सब सही है, क्योंकि सबका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। यहां पर तुम बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू किसका है, बी के बारे, यहां बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू सी, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अगर देखेगा तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। जैसे ये बुक के बारे में बताएं, हर कोई का बुक का नजरिया देखने का बुक को अलग अलग है। भिखारी को तो कुछ आता है नहीं, तो उसके नजर में तो कुछ नहीं होगा बुक का वैल्यू। जो बेचने वाला है वो तो बेचना चाहेगा भाई, लेकिन जो पढ़ने वाला है उसका नजर एकदम खतरनाक होगा बुक को लेकर के। ये एक एग्जांपल हुआ इसको, और बहुत सारा एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल तुमको दिया, ये किताब में एग्जांपल लिखा है, ठीक है। अच्छा इससे एक कंक्लूजन पहले लिख दे रहे हैं, पहले एक काम करो इसको लिख लो, फिर बात करते हैं और एग्जांपल का, ठीक है। इसका कंक्लूजन समझ में आया ना? कंक्लूजन ये है कि हमको किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, अरे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए, रेफरेंस पॉइंट चाहिए, बस यही कंक्लूजन है इसका। अब रेफरेंस पॉइंट समझा दिया तुमको, ये अकॉर्डिंग वाला जो मामला लिख रहे हैं उसको रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। चलो अब आगे सुन, नेक्स्ट एग्जांपल इसी का, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सारा बात कर रहे हैं रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। समझ तू गया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग उसको बोलते हैं जहां से ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल रहे हैं। अच्छा देखो एक और एग्जांपल देखो इसका, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल इसका ये है, जैसे मान लीजिए मोबाइल है, मान ले क्या है ही मोबाइल, ठीक है। तुम इसमें से मान ले कि तुम अभी फोटो ले रहा है, कोई लड़का फोटो ले रहा है, ठीक है, ऐसे एक फोटो लेगा, फिर एक ऐसा फोटो लेगा, है ना, फिर कुछ अलग पोज बना के ऐसे फोटो लेगा, और वही कोई लड़की फोटो लेना शुरू करे तब ऐसे दबाते जाएगी इसको, स्क्रीन ऐसे दबाते जाएगी दबाते जाएगी दबाते जाएगी दबाते जाएगी, ऐसे सेम पोज पे, हाँ ऐसे करके ऐसे पाउट बना के भी सेम पोज पे ऐसे ऐसे फोटो, कम से कम 16-17 एक ही पोज पे फोटो। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो जो लड़की है, तुम जब फोटो देखेगा, वो मान ले कि वो लड़की का तुम फोटो जब देखेगा तो देखेगा सारा तो सेम है, 17-18 फोटो है, सब सेम है, समझा। लेकिन उसके हिसाब से तो सारा फोटो क्या रहेगा, अलग, एक में आंख, एक में ऐसे है तो एक में ऐसे है, उस टाइप का कुछ रहेगा, तो उसके हिसाब से अलग हो जाएगा। लेकिन तेरे हिसाब से वो क्या है, सारा सेम है। तो क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वहां पर, है कि नहीं फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तुम्हारे फ्रेम में क्या है बताओ, तुम्हारे फ्रेम के हिसाब से क्या है, तुम्हारे फ्रेम सब सेम है, लेकिन उसके हिसाब से सारा 17 पूरा जितना फोटो सब अलग अलग है। तो ये एक और एग्जांपल हुआ फ्रेम में, तो यहां पर लिख सकता है क्लिकिंग, और एग्जांपल है, अभी खत्म थोड़ी हुआ, इतना एग्जांपल देंगे ना। क्लिकिंग फोटोज फ्रॉम आईफोन, आईफोन से फोटो खींचेगा, सेम पोज में 17-17 फोटो निकाल दिया, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो, और एक और एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल एक और, ये सारा रेफरेंस पॉइंट का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, ठीक है, यहां देख भाई, ओ यहां देख, एक और एग्जांपल। जैसे मान ले कि तेरा टेस्ट होता है, ठीक है, 20 नंबर में तुमको आया 17 नंबर, ठीक है। 20 नंबर में कितना आया, फिजिक्स में मान लो आ रहा है 20 में 17 आया। तुम दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा एक बार और टेस्ट हुआ, उसमें तुमको 20 नंबर में आया 19.5, 20 नहीं आया, 19.5 आया। तो तेरे हिसाब से तो एकदम इतना बड़ा ये एकदम जंप है कि एकदम आईआईटी निकल जाएगा, फिर तो आईआईटी का एग्जाम देगा वो निकल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पापा के हिसाब से कि ये भी ये सेम है और ये भी वही है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम टू सेम है। और फिर इसका रीजन तुम्हारे पापा क्या देंगे कि हम रहते तो टॉप कर जाते हैं, 20 में 20 आता, पूरा नहीं ना आया, अरे 19.5 आया ना, आधा नंबर कहाँ गया, समझ रहा है मेरा बात? तो उनके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दोनों सेम है, लेकिन तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुम तो पहले कुछ नहीं आता तुमको, अब तुम आईआईटीएन बन गया। तो ये एक और एग्जांपल हुआ फ्रेम ऑफ, ये सब लिखेगा, ठीक है, ये सब बुक का एग्जांपल है सारा, ठीक है। कौन सा बुक हमको भी नहीं पता चलिए लिख लिया, अब लिखना नहीं है। अच्छा इसको पहले लिख लो, ठीक है, फिर और एग्जांपल देते हैं। दोनों में है कि नहीं बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल है कि नहीं, जोरदार एकदम।
इसका एक और लास्ट एग्जांपल आखिरी, उसके बाद फिर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत बोरिंग लगा था कल पढ़ने में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, एकदम क्या चल रहा था पता ही नहीं चल रहा था, आज पता चलेगा, ठीक है। अपना बुराई खुद ही मार रहे। चल देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और है। ये सारा एग्जाम्पल किसका है? अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक और एग्जाम्पल देखो क्या, एक और एग्जाम्पल है, सुनो। जैसे मान लो कि एक स्कूल है, ठीक है, डीएवी, ये बरियातू वाला डीएवी, ठीक है। इस क्लास में 50 स्टूडेंट है। अरे कितना है? 50 स्टूडेंट है, ठीक है 50 स्टूडेंट है। अब इसमें से एक लड़की है, ठीक है, वो कहीं बाहर कंट्री से, इंग्लैंड से मान लो। अरे कहाँ से है? इंग्लैंड से। और एक लड़का है, ठीक है, फालतू पारिवारिक माहौल बनाओ थोड़ा। एक लड़का है, ठीक है, वो नाइजीरिया से है। अरे कहाँ से है? अब तुमको इतना अगर थोड़ा सा भी ज्ञान है तो तुमको इतना मालूम होगा कि जो नाइजीरिया का आदमी होता है एकदम काला होता है, खतरनाक, एकदम इतना काला होता है इसे छुएगा तो तेरा हाथ में लग जाएगा, उतना होता है ना काला। खैर सुनो, और फिर 2 लड़का और है, ठीक है, 2 लड़का और एकदम बकायत तेरे जैसा एकदम। इसी क्लास में 50 स्टूडेंट है, जिसमें से 2 लड़का एकदम बकायती, एकदम खाली कुछ नहीं काम लोग रहता है, सिर्फ जिसको तिसको देखते रहता है, कोई काम नहीं। ये लोग ऑब्जर्व करता है इसको, ये लड़की जो इंग्लैंड से आई है, सब लोग ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्वियसली जितना लड़का है क्लास में सब देख रहा है कि भाई ये तो मतलब सबसे अलग ही दिख रही है कि नहीं। वो लोग के हिसाब से मतलब कि इससे खूबसूरत और कोई नहीं है, इससे खूबसूरत और कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये उन लोग का ऑब्जर्वेशन हुआ कि इससे जो वो आई है लड़की क्लास में, उससे खूबसूरत और कोई नहीं हो सकती, वो लोग ऑब्जर्वेशन है। इसके हिसाब से जो नाइजीरिया का आदमी है, इसके हिसाब से उससे वाहियात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो काला है ना, तो उन लोगों को तो आदत है ना काला काला आदमी देखने का, उसके हिसाब से उससे वाहियात कोई नहीं हो सकती। और लेकिन तुम जब इस लड़की से ऑब्जर्वेशन लेने जाएगा कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर जो और क्लास में लड़का लोग है जो सारा इंडियन है, वो लोग कैसा है, उसके हिसाब से तो वो लोग पता नहीं कैसा अजीब सा दिखेगा, ना काला है ना गोरा है, अजीब सा रंग है, ना काला ही है ना गोरा है, कुछ भी रंग है। तो सबका ऑब्जर्वेशन देख रहा है, अलग अलग है। डिपेंड यहाँ पर किस पे कर रहा है सारा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब तुम इसके नजरिए से देख रहा है तो ये जो 2 लड़का है जो कि इंडियन है, भाई तो अलग ही दिख रहा है। और जब इसके हिसाब से ऑब्जर्वेशन ले रहा है, किसके हिसाब से? ये नाइजीरिया का आदमी लड़का जो आया है पढ़ने के लिए, है ना, तो उसके हिसाब से जब ऑब्जर्वेशन ले रहा है तो उसके हिसाब से तो भाई एकदम ही वाहियात दिख रही है ये, लेकिन ये लोग के हिसाब से तो एकदम जोरदार दिख रही है। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अलग अलग इंसान के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैरी करता है। ये एग्जांपल समझ गया होगा। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिमाग में घुस गया एकदम, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बताओ, तभी नाम बताए थे हम, बोलो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बैठ के बताओ, है तुम बताओ। रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब किसके हिसाब से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट बहुत जरूरी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। चलो अब हम लोग तो रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट लिखो तुम लोग भी। रेफरेंस पॉइंट, अ पॉइंट फ्रॉम विच the observation of object is taken। ऐसा पॉइंट जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन करें। ऑब्जर्वेशन कौन लेता है बताओ? अरे ऑब्जर्वेशन कौन लेता है? ऑब्जर्वर। लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत मुश्किल है। रेफरेंस पॉइंट लेना, मानना रेफरेंस पॉइंट बहुत मुश्किल है। इसको जस्टिफाई इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। सुनो मेरा बात, हम क्या बोले, रेफरेंस पॉइंट को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जस्टिफाई नहीं करेगा तब तो तुम्हारा हमेशा आंसर गलत आएगा। तुम बोलेगा नहीं ये तो ऐसा दिख रहा है, तुम बोलेगा नहीं ये तो ऐसा है, तो अलग अलग आदमी को क्योंकि अलग अलग आएगा ऑब्जर्वेशन। तो रेफरेंस पॉइंट को जस्टिफाई करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि देख, अब एक लाइन लिख रहे हैं जोरदार, एनसीईआरटी बुक का लाइन है, ठीक है। जो अभी लाइन लिख रहे हैं वो एनसीईआरटी बुक का है। देखो क्या लिख रहे हैं ना एनसीईआरटी का लाइन, एवरीथिंग, यहीं से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स everything is in this universe is relative। सही है? everything is in this universe is relative, मतलब हर चीज वैरी कर रहा है अलग अलग आदमी के हिसाब से। रिलेटिव का मतलब अलग अलग आदमी का ऑब्जर्वेशन अलग अलग आएगा। रिलेटिव का कोई उल्टा वर्ड कोई हमको बता सकता है? एब्सोल्यूट मतलब, अच्छा एब्सोल्यूट कोई चीज हो सकता है? नहीं हो सकता। तुमको अभी हम एग्जांपल दिए, तुम बोलेगा सर ठीक है आप तो बुक का एग्जांपल दिए थे कि ये जो किताब है वो सबके लिए इसका अलग अलग है। मोबाइल तो सबके लिए अच्छा लगता है, सबको मोबाइल तो सबको पसंद है, सबके हिसाब से मोबाइल बहुत बढ़िया है, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा। लेकिन जो
काम वाम करता होगा, जो भीख उक मांगता हो, उसके लिए मोबाइल तो भाई अलग ही है, उसके लिए तो कोई इज्जत नहीं मोबाइल का, समझ रहा है। तो मोबाइल का वैसे ही है, अलग कंडीशन अलग अलग है, सब इस्तेमाल भी इसका अलग अलग करता है मोबाइल का। जैसे देखो हम दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम कुछ और इस्तेमाल करता है एकदम जोरदार वाला। तो मोबाइल जो है ना, मोबाइल भी आदमी तो आदमी वेरी करता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल सबके लिए सेम है। तो हर चीज का क्या है, अरे बोलो, हर चीज का क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ रहा है। जैसे बोला था ना, इंटरनेट जो है वो अगर सही डायरेक्शन में यूज किया जाए तो बहुत अच्छा है, अगर गलत डायरेक्शन में यूज किया तो वहीं तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बात कर दिए यार, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हर जगह है। समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ठीक है, ये समझ गया, एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, ये समझ गया, चल लिख ले इसको, ये लिखो। ये एग्जाम्पल इतना जोरदार है ना कि तुमको एकदम फील आ जाएगा कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और सारा बात इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कवर हो जाएगा। पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझते हैं कि ये दोनों टर्म आया कहां से, उसके बाद इसके बारे में लिखवाते हैं। उसके बाद यहीं खत्म नहीं हुआ बात, एक न्यूमेरिकल पता नहीं कौन सा एग्जाम में आया था वो न्यूमेरिकल, नीट में आया था कि आईआईटी में, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हाँ है, आया था न्यूमेरिकल, नीट या आईआईटी दोनों में से किसी में आया था, वो वाला न्यूमेरिकल हम लेंगे। ठीक है, और उसके बाद करवाएंगे ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद, और समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और लिख लिया था ना वो, हाँ चलो देखो, हम लोग को समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट, फिर से लिख ही देते हैं, बैक हो जाएगा। चल देख, यहां पर डोमिनोज है, अरे क्या है, डोमिनोज, ठीक है। और एक यहां पर डोमिनोज जब बन रहा था ना, तो यहां पर एक आदमी था जो कि भीख मांगता था, ठीक है। तो वो बोला कि भाई हमको यहाँ काम मिल जाएगा, बोला हाँ मिल जाएगा बिल्कुल, तो उसको रख लिया यहाँ पर। आदमी जो था उसका नाम था बाकला, अरे क्या नाम था, बाकला नाम था आदमी का, ठीक है, अरे बाकला नाम था। और वो जो आदमी था हाँ, वो आदमी क्या करता था, वो उसको मिला काम डिलीवरी बॉय का। क्या चीज का मिला काम, डिलीवरी बॉय का, ठीक है। किसका काम मिला, डिलीवरी बॉय का। अब उसको यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक है, यहां से यहां पर देखो ना एक रेलवे ट्रैक भी है, ठीक है, यहां पर एक रेलवे ट्रैक भी है, यहां पर क्या है, अरे रेलवे ट्रैक, एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है। अच्छा, रेलवे ट्रैक में क्या होता है, फाटक सुना ही होगा, फाटक होता है रेलवे ट्रैक में, ठीक है। देखो भाई यही फाटक है, ठीक है। और अच्छा, फाटक मतलब क्या होता है, जहां से तुम क्रॉस कर पाए। फाटक पूरा रेलवे ट्रैक में हर जगह होता है, भिखारी आदमी को हर जगह कहां से होगा, 2-3 जगह कम से कम होता है ना। तो एक देखो यहां पर है, एक फाटक यहां पर है, और एक फाटक यहां पर है। ये समझ गया होगा ना, बाकला क्या है, डिलीवरी बॉय, ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं, बाकला है डिलीवरी बॉय। 2 फाटक है यहां पर, ठीक है। अब उसको, अब यहां पर देखो घर है अंकिता का, अरे किसका घर है, अंकिता का घर है। सुन ले, सुन सुन सुन, तुम अपना बकैती में रहेगा तो नहीं समझ पाएगा। किसका घर है, हाँ। अब यहां से उसको बोला गया है कि पिज्जा पहुंचाना है वहां पर, ठीक है। तो बोला जाता है कि जाओ भाई पिज्जा लेके जाओ। अच्छा, तुमको बता देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी बता देते हैं। उसको एक डिलीवरी का 100 रुपया मिलता है। किसको, अरे बाकला को एक डिलीवरी का कितना मिलता है, डिलीवरी बॉय है वो, ठीक है, एक डिलीवरी का 100 रुपया उसको मिलता है। तो तो देख, तेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया, इसके हिसाब से 100 रुपये बहुत ज्यादा है। यहाँ भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया ना। खैर देखो, तो यहाँ से वो निकलता है पिज्जा लेकर के, पिज्जा लेके निकला। उसके बाद फिर उसको मालूम नहीं था, पहली बार एक बार कर रहा था डिलीवरी, तो यहाँ तक गया, देखा अरे यहाँ तो रेलवे ट्रैक है। फिर यहाँ किसी कोई आदमी से पूछा, जिससे पूछा उससे भी गवार था। उसको बोला कि देखिए उधर है, उधर जाइए। यहाँ नहीं बताया इधर साइड में है, बोला उस तरफ है, उस तरफ गया पूरा एकदम मेहनत से, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया। फिर देखा यहाँ पर फाटक है, फिर उसको क्रॉस किया, तब जाके कहाँ तक पहुँचा, अंकिता के घर तक। जैसे पहुँचा वहाँ से उसको फ़ोन आया, एक खटखटाने ही वाला था, पिज़्ज़ा आ गया आपका, फ़ोन आया उसको एक, ठीक है। फ़ोन आया, नहीं कैंसिल नहीं, तेरे जैसा आदमी लोग थोड़ी है वहाँ पर। तो फ़ोन आया उसके पास, तो फिर बोले कि हम जो पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे वो आप घर पे मत दीजिए, हम ना यहाँ पर, अच्छा आपका नाम क्या है, पहले अंकिता उसे नाम पूछी कि आपका नाम क्या है। तो नाम बताया बाकला, पूरा खुश बाकला कि पहली बार मेरा कोई नाम पूछ रहा है। और बाकी जहाँ भी वो काम करता था, डिलीवरी देने जाता था पिज़्ज़ा का, सब उसको भैया बोलता था। पहली बार कोई इसको बाकला बोल रहा है, पूरा खुश एकदम बाकला। बोला, तो उसको बोली कि बाकला सुनो ना, यहाँ पर तुम पिज़्ज़ा लेके आ जाएगा। हाँ हाँ एकदम बिल्कुल बिल्कुल आ जाएंगे एकदम, यहाँ पर बिग, यहाँ पर बगल में ही बिग शॉप था, ठीक है। हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं था, अरे ज़्यादा दूर नहीं था, यहीं पर था, ठीक है। बोला हाँ हाँ ठीक है आ जाएंगे आ जाएंगे। लिया पिज़्ज़ा, यहाँ पहुँच गया, तुरंत पहुँच गया बिग शॉप में। अब फिर पिज़्ज़ा दे दिया, उसके बाद बोल दी, जैसे ही पिज़्ज़ा ली बोली थैंक यू भैया, पूरा फिर कहानी खराब हो गया, ठीक है। वहीं पर थैंक यू भैया बोल दी पिज़्ज़ा लेने के बाद, उसका दिल टूट गया बाकला का। फिर कि जैसे भी करके, अच्छा बता ये भाई वापस कहाँ जाएगा, वो बता वापस कहाँ जाएगा, डोमिनोज ही वापस जाएगा। मतलब एक बात समझ में आया कि हमेशा बाकला का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। मतलब ये यहाँ से चलेगा
और वापस कहां पहुंचेगा? डोमिनोज में वापस पहुंचेगा। मतलब ये बार बार तो डोमिनोज में ही जाएगा। चलो ये समझ में आ गया तुमको। अब देखो आगे, आगे सुनो, आगे 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 सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। इसका मालिक इसको कितना पैसे देने चाहिए बताओ? कितना पैसा मिलना चाहिए इसको? लेकिन 100 रुपया नहीं मिलता है, इसको 50 रुपये मिलता है। अब कैसे ऐसा हुआ? 50 रुपये क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसका कहा एग्जैक्टली तेल खत्म हो। उसका मालिक बोल रहा है कि तुम कितना चला? तो बोला कि सर डोमिनोज से लेके बिग शॉप तक, या फिर अंकिता का घर तक, पास में ही था, दोनों अगल बगल था। तो उसका मालिक देखो ऐसे कर रहा है, ये बोला ये तो तुम चला, इतना चला, ठीक है, उसको दे दिया 50 रुपया। बाकला को कुछ गवार आदमी, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो मान लिया कि ठीक है उतना ही होगा। क्योंकि उसका मालिक क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन खींच रहा है, बोल रहा है कि तुम तो इतना ही चला है, हमको उससे मतलब नहीं कि तुम ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, उससे कोई मतलब नहीं हमको, तुम तो ये चला है, इतना चला है, तुम तो इतना चला है, ठीक है। तो उसको समझ नहीं आया, फिर बोला कि ठीक है हमको अगले बार से लगता है यहाँ से जाना चाहिए, ऐसा वो सोचा, ठीक है। तो अगले बार फिर से उसको मिला डिलीवरी। कौन डिलीवरी फिर से मंगवाई? अरे डोमिनोज फिर से कौन मंगवाई? अंकिता ही। फिर से वो निकला पिज्जा लेके अगले बार। इस बार दूसरा बार उसको जा रहा है ना लेकर के, ले ब्लू से दिखा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बार लेने गया, ऐसे गया। इस बार ये फाटक से जाएगा, उसको ज्ञान हो गया है। ऐसे गया, हाँ बाकला ही जा रहा है, ऐसे गया, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे गया। अब उसका मालिक उसको फिर इस बार कितना देगा? क्योंकि देख फिर वो तो तेल बर्बाद कर रहा है ना, ऐसे ऐसे घूम घाम के जा रहा है, ठीक है। बोला कि हम तो इतना ही गए। फिर उसका मालिक ले स्ट्रेट लाइन फिर से खींच दे, बोले तू तो इतना ही चला है भाई, तू तो इतना ही चला है, उतना ही मिलेगा तुमको। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और बाकी जितना बच गया वो क्या है? लेकिन ये भी तो डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस का एक स्पेशल केस है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अभी तुमको हम बताए थे कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा बाकला का वो क्या होगा? जीरो होगा। कैसे जीरो होगा? चलो देखते हैं कैसे जीरो होगा, ठीक है, समझते हैं। हाँ बोलो। फ्रेम कट रहा है, अच्छा हम बाहर चल गए थे फ्रेम से कि, अच्छा उस तरफ का, अच्छा इधर वाला, हाँ ये समझा जो बताएं ये सारा। हाँ अब सुनना मेरा बात ध्यान से। अब यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो रहा है ये भी थोड़ा समझना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो है पहली बात तो। अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट है ये मानता है, ये डिस्प्लेसमेंट है ये मानता है। एक बात समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस ही है, लेकिन डिस्टेंस का एक स्पेशल केस है, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ। और क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ। ये समझ में आया कि जो डिस्टेंस है वो और कुछ नहीं, शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब कि उसको नया नाम दे दिया। इतना लंबा कौन बोलेगा? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय बाकला, उतना लंबा कौन बोलेगा? उसको सीधा साफ साफ क्या बोल दो? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तुम लोग थोड़ा सोच के एकदम लॉजिक से बताना, ठीक है, इतना स्टोरी बताएं, इसे लॉजिक से सोच के बताना। क्या बाकला कभी भी डिस्प्लेसमेंट कर सकता है? सोच के बताओ, कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? कभी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो कुछ भी कर ले। नहीं हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो का बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो मतलब शॉर्टेस्ट पाथ चल सकता है, ये पूछ रहे हैं हम। नहीं चल सकता क्योंकि भाई हमेशा या तो उसको ऐसे जाना होगा या तो उसको ऐसे जाना होगा। वो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, तो ऐसे घूम के जाएगा फिर, तो भी तो डिस्टेंस ही हुआ ना। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा उसके साथ। डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। कैसे होगा? अगर उसको ऐसे जाना रहेगा तो एरोप्लेन लेके जाएगा क्या पिज्जा डिलीवरी करने, कि अपना पर्सनल जेट लेके जाएगा? हो ही नहीं सकता है? पैदल तो फिर तो कहाँ चल जा रहा है, अलग बात। समझ गया मेरा बात? नहीं समझा? ये समझ गया ये? चलो अब इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा, ठीक है। पहले एक काम करिए, डायग्राम बना लो, फिर उसके ऊपर एक सवाल करते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट उस सवाल में भी लगाना, तब जाके होगा, ठीक है। उसको बनाओ डायग्राम जल्दी। हाँ देखो यहाँ पर ध्यान से कंपेयर करना ये सारा चीज को उस वाले से, ठीक है। पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक बात क्या लिखा हुआ है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको बाद में देखेंगे, इसको भी बाद में देखेंगे, ये वाला भी बाद में। यहाँ देखो, चेंज इन पोजीशन इन फिक्स्ड डायरेक्शन, चेंज इन पोजीशन इन फिक्स्ड डायरेक्शन। देख यहाँ ध्यान से, चेंज इन पोजीशन मतलब इनिशियली ये यहां पर था ना, और फाइनली कहां है? फाइनली तो यहीं पर पहुंच रहा है। तो चेंज इन पोजीशन इन फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब इसी तरफ लेके जाएगा तुम। ऐसा नहीं कर सकता है कि इस तरफ कर ले, हमेशा तुम चाहे वो ऐसे जाए चाहे वो ऐसे जाए, तुम हमेशा इसको ऐसे ही खींचेगा। और ये जो लिखवाया हुआ लाइन किसका है? एनसीईआरटी बुक का। आगे देखो नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट पाथ, ये तो तुमको पता ही है तो बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन पाथ मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखो इसका मतलब ना समझो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये। जैसे कोई आदमी जब सक्सेसफुल होता है तो उसका इंसान क्या चीज देखता है? सिर्फ इनिशियल, और क्या देखता है? फाइनल। उससे कोई मतलब नहीं कौन सा रास्ता वो तय किया। तो डिस्प्लेसमेंट वही तो है यार, एग्जैक्टली है कि नहीं बताओ? वही बात यहां पर लिखा हुआ है। इनिशियली वो कहां था और कहां पहुंचा फाइनली, बस उसको माइनस कर देना है आपस में, तो वही हमको मालूम चल जाएगा कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ। समझ में आ रहा है? हाँ तो देखो वही चीज यहां पर करके देखते हैं। चलो इस वाले केस में वही चीज करके देखते हैं। देखो वो इनिशियली यहां पर था
तो देखो तुम लोग उस दिन ना वेक्टर हम करवा करवा कभी लिखवा रहे थे, देखो इस टाइप से करेगा, इसको जब तुम करेगा तो ऐसे लिखेगा, हाँ ये वाला होगा ना, देखो ऐसे लिखेगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। फाइनल इसका कहां पर है, ये वाला पॉइंट, और इनिशियल कहां पर है, ये वाला, दोनों को माइनस करेगा क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये शुरू यहां से किया ना, मतलब शुरू यहां से किया और फिर घूम के वापस कहां आया, यहीं आया, तो इसलिए दोनों को तुम माइनस करके क्या लिखेगा, 0। मतलब ये फाइनल के जगह भी तुम क्या लिख सकता है, इनिशियल लिख सकता है। ये समझ में आया, फाइनल की जगह क्या इनिशियल लिख सकता है, ये समझ में आया, क्योंकि भाई ये यहां तक रुक जाता है क्या जा करके, जहां पिज्जा देने गया वहीं रुक जाता है क्या जा करके, फिर वापस भी तो आता है, वापस कहां आता है, डोमिनोज में ही वापस आता है। ये समझा मेरा बात, चल ठीक है, नेक्स्ट आगे देख, आगे आगे आगे, अरे वो कहां गया, वो मिट गया क्या, अच्छा इधर है, देख आगे देख, आगे देख भाई, देख देख देख, हाँ ये वाला देख देख भाई, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो ये वाला जो केस है, ये बात मत करो, कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है, बात मत करो। इस केस में यहां देखो, तुमको बाबू समझाए थे ना कल, चुप रहो। इस केस में, इस वाले केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 0। और थोड़ा इसको समझते हैं, देखो ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, इसको +4 ले लें, जाने का +4 और वापस आने का -4, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन बताना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जा रहा है तो उसको प्लस ले लिए, वापस आ रहा है तो क्या ले लिए। तुम बोलेगा सर हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगाओ, तुम इसका जाने का -4 ले लो और वापस जाने का +4। क्यों प्लस और माइनस बोल रहे, समझ में आ रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए प्लस और माइनस बता रहे हैं। तुम बोलोगी सर +4 इस तरफ, तुम बोलोगी सर -4 क्योंकि वापस जा रहा है, दोनों को करो तो सॉल्व, इसको लिखोगी +4 और ये वाले को -4, इसीलिए 0 आ रहा है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है, मान लो कि सिर्फ वो ऐसे ही जाता, सिर्फ ऐसे ही जाता, वापस नहीं जाता, सिर्फ ऐसे ही जाता वापस नहीं जाता, तो तुम उसको क्या बोलती, सिर्फ +4। मान लो तुम सिर्फ वापस जाने का बात कर रही हो तो क्या लोगी, लेकिन अगर तुमसे हम बाबू डिस्टेंस पूछेंगे तो डिस्टेंस के केस में तुम क्या करेगा, पहले तो इसको लेगा नहीं तुम, पहले तो तुम इसको लेगा और उसको हमेशा ऐड करेगा। तो ये समझ में आया कि जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होता है हमेशा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सारा हो सकता है। समझ में आ गया, ये डिस्टेंस भी हमको लगता है समझ में आ गया होगा तुमको। चलो, और डिस्टेंस के बारे में तुमको खुद बताएगा, डिस्टेंस के बारे हम नहीं बताएंगे, तुम खुद बताएगा डिस्टेंस के बारे में हमको। डिस्टेंस के बारे पहले क्या बोलेगा, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब असल में वो कितना मेहनत कर रहा है, कौन, बाकला, बाकला डिस्टेंस बोलती है, बाकला ना, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। हाँ, अब से घर में ऐसे ही बोलना, जैसे तुमको कोई बोलेगा ना कि नहीं बेटा बाहर वहां पर ना, वहां मत जाओ, वो ठीक नहीं है, या फिर वो लड़की ठीक नहीं, तो बोलना कि मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, ऐसे बोलना। उसके बाद देखना क्या होगा, फिर तुम लोग दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैच करेगा तुम्हारा, थोड़ा ही देर में, 2 मिनट में बस। घर में ऐसे बोलना, मम्मी या पापा किसी को भी, तुरंत फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैच होगा, तुम्हारा भी सेम हो जाएगा, तुम्हारी हाँ आप सही बोल रहे थे, तुरंत 2 मिनट बाद एकदम जस्ट। तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ। अच्छा, ये कभी 0 होता है, नेवर 0। क्या कभी ये 0 होगा, नहीं। हाँ, भले अगर बाकला ऐसे बैठे रहे तब तो 0 होगा ही रे, तब तो 0 होगा ही। अच्छा, और एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज एडेड, ऑलवेज एडेड। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हमेशा जोड़ रहा है ना, जोड़ता उसी को जो स्केलर होता है। आज स्केलर और वेक्टर को इतना जोरदार बताएंगे ना, एक बार में सोचा भी नहीं होगा स्केलर वेक्टर कैसे पहचानने का, एक तरीका बताएंगे। अच्छा, फिजिक्स में ना स्केलर, उसको पहले एक बात समझो कि फिजिक्स में वेक्टर उसको बोलते हैं जो डायरेक्शन होता है, उसको वेक्टर नहीं बोलते हैं, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अभी तुम लोग वेक्टर पढ़ा था शायद, हाँ, तो उसमें वही बताया जाएगा कि जो वेक्टर होता है खाली डायरेक्शन होने से नहीं होगा। करंट जानता है, करंट, करंट का तो दिशा है, फिर भी वो स्केलर है, क्योंकि वो फिजिक्स का जो नियम है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको ओबे ही नहीं करता है वो, समझा। खैर उसके बारे में बात करेंगे। तो ये लॉ ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वो ओबे करेगा, नियम को ओबे करना चाहिए उसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हाँ करना भी चाहिए। समझ गया, तो समझ गया होगा डिस्प्लेसमेंट। आओ अब एक सवाल करते हैं इसके ऊपर, देखो तुमसे बनेगा कि नहीं। चलो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, सब लोग सॉल्व करने, और इसको बनाते हैं। देखो बाबू क्या बोला है इसमें, सारा डिस्प्लेसमेंट का, अच्छा डिस्प्लेसमेंट सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर होगा डिस्प्लेसमेंट का। चलो देखो क्या बोला है, अ पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन,
चलो उसको यहाँ बना लिया। अ पर्सन मूव्स, कितना लिखा है 30 मीटर, 30 मीटर। अब तुमको ये मालूम होगा कि इसको नॉर्थ बोलते हैं, साउथ इस तरफ क्या होता है, इस तरफ वेस्ट। चलो इसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। डायग्राम पहले बोला है 30 मीटर नॉर्थ, तो नॉर्थ ऊपर होता है भाई, तो ले 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, 30 मीटर गया इधर। तो इसको ना, अच्छा इसका पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां पर रेफरेंस पॉइंट ले लें, ए ले लें इसको, ठीक है ए पॉइंट ले लिया। ये कहां तक गया, बी तक। अरे भाई ये पगला गया क्या, ये कहां तक गया, बी तक, ठीक है। कितना गया, कितना गया 30 मीटर। उसके बाद किधर जाएगा, उसके बाद क्या लिखा है, एंड देन 20 मीटर ईस्ट इधर है, तो ऐसे जाएगा, क्या लिखेगा 20 मीटर, ठीक है। एंड फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होता है, साउथ, देख ध्यान से देख भाई, यही नजर रखना, साउथ वेस्ट यानी ऐसे होगा, साउथ वेस्ट दोनों के बीच में, यानी कि ऐसे बनाएगा इसको, ऐसे करेगा कि नहीं बताओ, बस गलत हो गया यहीं पर किया तो। अगर तुम ये ले लिया, अच्छा एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट, इस आदमी का कितना हुआ, 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये यहां से चला था वापस यहीं आ गया। लेकिन तुमको पता है तुम इसको सॉल्व कैसे करेगा, ये निकालेगा कैसे, ये वाला कैसे निकालेगा, यहाँ 90 डिग्री लेगा इसको, ठीक है। अच्छा ये वाला तुमको दिया हुआ है क्या, सवाल पढ़ो ठीक से, दिया हुआ है, ये कितना दिया है। जब तुम इसको सॉल्व करेगा ना, इन दोनों को किससे सॉल्व करेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ 90 डिग्री होता है, इसके सामने वाला ये क्या होता है, क्या होता है हाइपोटेनियस, इसको क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाले को बेस। जब तुम सॉल्व करेगा ना तो 30√2 नहीं आएगा, ये कुछ और ही आंसर आएगा। मतलब 30√2 ये तो नहीं होगा, मतलब ये आदमी यहां पर नहीं पहुंचा होगा, कहीं आगे निकल गया होगा। हम लोग का देखो, हम लिख देते हैं सॉल्व करके कितना आएगा, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा 100%, 10√11 आएगा। इसको सॉल्व करना, ये वाला कितना आएगा 10√11। लेकिन सवाल में क्या लिखा है, 30√2 छोटा है कि ये छोटा है, कौन छोटा है, ये वाला छोटा है। मतलब ये आदमी 10√11 तो नहीं है चला होगा, 10√13 आ रहा है, चलो 13 कर लेते हैं, 13 10√13 आ रहा है ना, ले 100% वाला बात गलत हो गया, 10 कितना होगा 13। तो तुम यहां तक छोड़ेगा इसको, नहीं आगे बढ़ाएगा ना। क्यों बढ़ाना है समझ में आया, क्योंकि ये मेरा 30√2 दिखा, कहां 30√2 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो इसको आगे बढ़ाया जाए, जरा आगे बढ़ाया जाए। क्या बोल रहा है बाबू, हाँ एग्जैक्टली। तो इसको आगे बढ़ाएगा कैसे, देखो इस टाइप से, ऐसे ये होगा, इस तरफ आगे बढ़ गया, ठीक है। अब सुनो, अच्छा ये कितना लिखेगा इसको 30√2, तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो, तुम लोग बताएगा इतना पढ़ने के बाद, डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो बताएगा, है कौन सा हो, देख ऐसे गया, ऐसे गया और ऐसे गया, मालिक क्या बोलेगा इसका, अरे भाई तू तो इतना ही चला, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और यही तुमको क्या करना है, निकालना है। और ऑप्शन दिया है तेरे सामने, और डायरेक्शन भी है, देखो बाबू ध्यान से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तुम खुद बताओ हमको, डायरेक्शन क्या बोलेगा, है डायरेक्शन, डायरेक्शन वेस्ट, क्योंकि तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है ना, इस फ्रेम से देखना है, तो इस फ्रेम से ये डिस्प्लेसमेंट है, तो किधर जा रहा है वो आदमी, मतलब बोलेगा सर हम तो ऐसे गए, हम तो ऐसे गए, हम तो नहीं, ये नहीं गया, ये चला, तुम समझ में आया। हाँ तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन चाहिए, तुरंत हो जाएगा। देखो देखो ध्यान से, इसको ऐसे मिलाओ, अरे यार लाल, इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाओ, एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, जिसको ना आए समझ में भाई बोलना हमको, ठीक है। इसको मिलाओ, ये मिल गया। तुमको निकालना क्या है, ये वाला, क्या तुमको ये वाला मालूम है, ये वाला मालूम है, ये वाला मालूम है तुमको, हाँ मालूम, और नहीं दिख रहा है, ले और अभी दिखा, देखो देखो बाबू ध्यान से, तुमको ये निकालना है ना, इसको एक्स मान ले, चल ठीक, ये कितना होगा बोल, ये 30 है तो ये कितना होगा, ये वाला 20 है तो ये कितना होगा 20 मीटर। तुमको चाहिए क्या, ये वाला चाहिए, अच्छा ये पूरा कितना है, तुम बोलेगा सर ये चाहिए, तो ये सब बकैती क्यों कर रहे हैं, देखो बता रहे हैं, देखो सुनो सुनो, तुमको ये निकालना है ना। अच्छा ये वाला मालूम है, ये वाला तो दिया है ना सवाल में, कितना दिया है 30√2। अच्छा ये वाला कितना है 30, क्या तुम, ये 90 डिग्री है, इस ट्राइंगल में क्या लगाएगा पाइथागोरस, देखना ये एक्स निकल जाएगा, चलो लगा के देखते हैं, और यहां लगाते हैं, इस तरफ करते हैं, ठीक है। तुम लोग सॉल्व कर लिया है क्या, चलो और इधर देखते हैं सॉल्व करके, बताए थे, अच्छा अच्छा चलो इधर सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन था ऐसे, अगले बार उसको करेंगे हम लोग। देखो
यहां लगाना पाइथागोरस, तो पहले हाइपोटेनियस कौन है, 90 के सामने वाला, ये हाइपोटेनियस, तो इसको लिखेगा 30√2 और उसका क्या लगाएगा, होल स्क्वायर, बराबर परपेंडिकुलर इसको ले लेते हैं 30 का स्क्वायर, और बेस x + 20 का, कोई कष्ट। अब बोलेगा सॉरी इसका होल स्क्वायर खोल दे, नहीं, कैलकुलेशन करो, है ना। तो यहां से इसका करेगा कितना होगा, 900 इंटू कितना 2 बराबर ये कितना होगा, प्लस ये कितना, इसको ऐसे ही छोड़ दे भाई, इसको मत खोल अभी, बड़ा कष्ट में पड़ जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा 1800, और ये इसको इधर भेज दें, -900 होगा, इधर कितना आएगा, सॉरी इस तरफ कितना आएगा, x + 20 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा माइनस होके, बराबर कितना इधर, इसको स्क्वायर को इधर भेज दें तो यहाँ रूट आएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा 900 का रूट बराबर कितना, x कितना आएगा यहां से 10 मीटर आया, गलत है, क्या लगाएगा इसमें, वेक्टर लगाएगा, और इसको क्या लिखेगा, वेस्ट। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, आया समझ में, ये कैसे करना है ये सवाल, ठीक है। ऐसा ही यही कॉन्सेप्ट, अरे यही नहीं है, रमेश बाकलाई वाला सवाल नहीं है, बाकलाई वाला कॉन्सेप्ट तो है इसमें बस गया अलग अलग जगह से है तो बाकलाई वाला, ठीक है, बना ले इसको जल्दी। लास्ट चीज बता रहे, ठीक है, दिख रहा है ना, लास्ट चीज बता रहे, ठीक है। अरे रे तो धोखा दे रहा है, बेवफा निकला मोबाइल देखो यहां से लास्ट चीज बता रहे इसके बारे में, ठीक है। ये इंची टेप, ठीक है, इस इंची टेप को जब तुम यहां लगाएगा और ऐसे नापेगा तो ये क्या है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्टेंस भी है, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुम इसको ऐसे नापेगा, ऐसे लगाएगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे इधर लगाया और ऐसे जब नापेगा ये वाला, तो ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा। तुम जब इसको ऐसे नापेगा तो ही इसको क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक और चीज, जब तुम अपना हाइट नापता है, हाइट, जब हाइट नापता है तो हाइट को क्या बोलता है, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का, कि हाइट तो ऐसे धागा से नहीं नापता है ऐसे करके, हाइट तो सीधा नापता है ना, तो वो भी डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह दिख रहा है, बस आज एप्लीकेबल हुआ, समझ में आया। अच्छा एक और लास्ट चीज जो ऐड करना चाहिए तुमको नोट्स में, लास्ट चीज, ये लिख लिया, पूरा लिख लिया, चलो एक लास्ट चीज, ये पता ही होगा तुमको फिर भी लिख दे रहे हैं हम, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या ये बात पूरा सही है, नो पूरा सही नहीं है, डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल, डिस्टेंस जो है वो बड़ा होगा किससे, क्या ये बात पूरा सही है, पूरा सही है, नहीं नहीं नहीं, डिस्टेंस जो है वो छोटा होगा किससे, ये तो गलत है ना, अरे ये तो अत्याचार है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे बड़ा हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अच्छा तो सही चीज यहां पर लास्ट में हम लोग लिखेंगे, एग्जैक्टली डिस्टेंस जो होगा वो या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के, बड़ा या तो बराबर। अब इससे ज्यादा कंटेंट, हाँ सवाल और करना है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के अलावा इसके अलावा और कंटेंट तुमको नहीं मिलेगा, इसको लिखना जरूर, ठीक है। ये ऐसे देखो, ये जो क्वेश्चन था ना ये प्रीवियस ईयर का है, 4 ऑप्शन दिया था, बोला था कौन सा सही है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तुमको चारों लिखवा दिए। और ये वाला 100% क्या है, ये 100% क्या है, सही, ये भी सही है भाई, ऐसा नहीं कि ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दिस इज 100% करेक्ट, ठीक है। आगे समझ में, चलो थैंक यू, बाय।